बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज लीगल इशू जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि सूबाई और वफाकी मोहतसिब, इसके अंदर भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब सूबाई नाम से ज़ाहिर है कि सूबाई मोहतसिब का मतलब है एहतसाब किया जाता है सूबाई सतह के जो मुलाजमीन हैं उनका। वफाकी मोहतसिब वफाक के फेडरल के जो अंदर हैं, तो फेडरल के तहत चलने वाले जो अदारे हैं उनके मुलाजमीन, उनका एहतसाब किया जाएगा, तो वो है वफाकी मोहतसिब। अब ये एहतसाब का सिस्टम बनाया गया है, वफाकी मोहतसिब सूबाई मोहतसिब क्यों बनाया गया? ताकि ये लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनको सैलरी अवाम के टैक्स के पैसे से मिलती है, अवाम को ख़राब ना करें। आपको पता है इसके लिए आप और भी रेमेडीज़ आपके पास मौजूद हैं। आप डिपार्टमेंटल कोई दरख्वास्त उनके ख़िलाफ़ दे सकते हैं कि जनाब आपके डिपार्टमेंट का ये बंदा है, पुलिस डिपार्टमेंट का, तो पुलिस के बड़े अफसर को दरख्वास्त दे सकते हैं कि इसने ये ब्लंडर किया। रेमेडी आपके पास मौजूद है। इसी तरह आप एंटी करप्शन में दे सकते हैं। अगर सूबाई सतह का कोई मुलाजम है, उसने कुछ ब्लंडर किया, सूबाई सतह पर आप एंटी करप्शन में दरख्वास्त दें कि इस बंदे ने ये ब्लंडर किया, ये करप्शन किया है, इसने ये रिश्वत ली है, फ़लाँ काम किया है, आपका रिड्रेसल होगा। इसी तरह एक आपके पास फोरम मौजूद है सूबाई मोहतसिब। ज़रूरी नहीं बाद बंदे रिश्वत नहीं आपसे मांगता, लेकिन ऐसे बदबख्त होते हैं बाज़ मुलाजमीन, वो कहते हैं अच्छा ज़ाती को रंजिश बना बैठते हैं, या होती है उनकी ज़ाती को रंजिश, या किसी दोस्त के कहने पे कहते अच्छा ये बंदा इसका मीटर नहीं लगना चाहिए, अच्छा जी नहीं लगना, वो बंदा लगा के चक्कर जी करेंगे, आ रहा है मीटर, जा रहा है, ख़त्म हुआ है। पिछले दिन मैंने आपको बात बताई थी, हॉस्पिटल की स्टाफ थी, तो वो जनाब बैठी हुई हैं कुर्सी पे, एक गरीब आदमी आया, उसका कुत्ते ने काट दिया टांग पे, तो वो बेचारी गई जाके वो मरीज़, तो उसे कहा किसी ने, जहाँ एमरजेंसी में क्या फ़लाँ रूम नंबर में चले जाओ, उधर से जाकर वैक्सीन लेके आओ। वो जाके उसने कहा स्टाफ से वो वैक्सीन दे दें जी। तो वो बैठी मोबाइल से टिकटॉक देख रही थी, देखते देखते हाँ नहीं ख़त्म हो गई, आप जाएँ कल आ जाना। अच्छा वो चला गया बेचारा जाके, तो उसका कोई जानने वाला था हॉस्पिटल में, उसने कहा इस तरह ख़त्म हो गई है, बड़ी मजबूरी। उसने कहा अच्छा हाउ इज़ इट पॉसिबल, हमारे पास वो दर्जनों पड़ी हुई हैं, फ्रिज भरी हुई, तो ये कैसे हो सकता है, चलो देखते हैं, हो सकता है ख़त्म हो गई। वो बेचारा गया, जाके देखा फ्रिज भरी हुई है वैक्सीन से। उसने पूछा, उसकी तो कुलीग थी, उसने कहा स्टाफ आप ये कैसे, वो आपने कहा था कि ख़त्म हुई है, ये तो फ्रिज भरा हुआ है। मुझसे नहीं बार बार उठा जाता, उठ के तो फ्रिज से देती। तो ये सरकारी मुलाजमिन बाद दफ़ा इस हद तक वो हरकतें करते हैं, आवाम को जलील कर देते हैं। तो रिश्वत नहीं ले रहा, नेगलिजेंस कर रहा है, सुस्ती कर रहा है, वो बिला वजह ब्लैकमेलिंग कर रहा है, डिले कर रहा है आपके काम को, जलील कर रहा है, खजल कर रहा है, आ रहे हो जा रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, ज़हनी कोफ्त हो रही है आपको। तो बड़े ऐसे मामला हैं, ज़रूरी नहीं पैसे ही आपसे मांगे इतने लाख दे दो। ऐसी सूरत हाल में सरकारी मुलाजम आपको परेशान करे, वो सूबाई सतह का हो, वो वफाकी मुलाजम हो, जिसका भी मुलाजम है ना, दोनों सूरतों में सेम फुटिंग पे हमने दो इदारे बना दिए हैं, सूबाई मोहतसिब और वफाकी मोहतसिब। उनसे रब्ता करें कि जनाब देखिए आपके पास रिड्रेसल के लिए कोई फोरम तो मौजूद है ना, आप चले जाएँ, जाके जाना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि आजकल तो कहते हैं ऑनलाइन आप इंटरनेट पे बैठ के मोबाइल पे कंप्लेंट दर्ज करवा दो। तो आप एहतसाब के लिए कौन सा दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? सूबाई मोहतसिब में चले जाएं। पंजाब पुलिस है, कोई स्कूल है, कोई टीचर है, कोई ऐसे जो हॉस्पिटल है जो सूबाई अदार, तो सूबाई मोहतसिब के पास जाएं, जाके दरख्वास्त सादी, इसी दरख्वास्त सादे पेपर के ऊपर लिख के जनाब कि ये फ़लाँ मुलाजिम था, फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे मैं इसके पास गया, ये काम था, इसने ऐसे किया, मिसबिहेव किया, कुछ जो भी, तो इसके ख़िलाफ़ अब वो सूबाई मोहतसिब का इख्तियार है। आपने एप्लीकेशन दी, साथ आपने बयान अल्फ़ी लगाया कि मैं अल्फ़न बयान करता हूँ कि मैं सच बता रहा हूँ, कुछ मैंने छुपाया नहीं, कुछ गलत बयानी नहीं की। साथ बयान अल्फ़ी उसको साइन अंगूठा करके जनाब अटैच करके अपनी दरख्वास्त के साथ आप पहुँच गए उधर, आपने दरख्वास्त दी या ऑनलाइन आपने कंप्लेंट फ़ाइल कर दी। फिर वो सुनते हैं, दूसरी पार्टी को नोटिस करते हैं, उनको बुलाते हैं। कोई बंदा नहीं आता सूबाई, ऐसा नहीं कि वो बेबस बैठा हुआ है सूबाई मोहतसिब या वफाकी मोहतसिब, ना, मोहतसिब बैठे हुए हैं, इनके पास सर्टन पावर्स हैं, बुला भी सकते हैं किसी को, किसी की एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, किसी को जनाब जुर्माना कर सकते हैं, किसी को कैद की सज़ा भी दे सकते हैं कि जनाब इतनी देर के लिए हम इसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट को लिखें कि इसकी इंक्वायरी करें, इसने क्यों ये ऐसा किया।
कोई बात नहीं मानता उसको सज़ा भी दे सकते हैं कि जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो इन्हें अदालत करता है, बंदा बात नहीं सुन रहा हमारी, इनके पास भी इख्तियारात मौजूद है। तो यूँ सूबाई मुहतसिब और वफाकी मुहतसिब के पास आप जा सकते हैं। जो भी आपका, ये आपने खुद देखना है अब कि किस महकमे के ख़िलाफ़, सरकारी महकमे के ख़िलाफ़, किस मुलाजिम के ख़िलाफ़ आप जा रहे हैं। वो महकमा अगर सूबाई गवर्नमेंट के अंडर है तो फिर आप सूबाई मुहतसिब के पास, अगर वफाक के अंडर है वफाकी मुहतसिब के पास आप जाएंगे। बहुत लेंथी प्रोसीजर भी नहीं होता इसमें, अदालतों की तरह 6 साल नहीं लगते। यहाँ पे स्पीडी प्रोसीजर होता है। आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की, दूसरी पार्टी को नोटिस हुआ, दूसरी पार्टी आ गई है, सुन के दोनों पार्टीज़ को कोई एविडेंस हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ये देखें सबूत, सर मैंने ये लिखा था, ये दरख्वास्त, ये डायरी नंबर है, इन्होंने ये किया, कोई सबूत हो वो साथ अटैच करें, तो सुन के वो फ़ैसला कर देंगे। तो उम्मीद है आपके रेड्रेसल सूबाई सतह के और वफाकी सतह के मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो हमारे टैक्स के पैसों से ही सैलरियाँ लेते हैं और हमें ही आंखें दिखाते हैं, हमारे काम नहीं करते, हमें ब्लैकमेलिंग करते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ आपको रेड्रेसल आपकी कंप्लेंट पे हो जाएगा। तो उम्मीद है आपने सीख लिया होगा वफाकी और सूबाई मुहतसिब पे कैसे अप्लाई करना है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल पे, आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, आप चाहें तो लेटर लिख सकते हैं, उनको लेटर लिख के पोस्ट कर दें, आप उनके पास बाई हैंड जाके दे सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है कि आप सूबाई और वफाकी जो सरकार के अंडर मुलाजमीन है, महकमे हैं, उनके मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कैसे कंप्लेंट फ़ाइल, शिकायत, ताकि उनका एहतसाब किया जाए, वो सही तरीके से महकमे में काम करें, लोगों को ब्लैकमेल, परेशान, हरासा ना करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू।